बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही मज़ेदार सी लजीज शाही टुकड़े तैयार कर रही हूँ। बहुत ही मज़े के बनेंगे, ज़रूर ट्राई करने हैं। ये बहुत ही मुनफरिद हट के रेसिपी है। ये रेस्टोरेंट स्टाइल से है, जो कि मैं कोशिश की है कि मैं रेस्टोरेंट स्टाइल से बनाऊँ, एक यूनिक स्टाइल से। तो बनाते हैं शाही टुकड़े। शाही टुकड़ों के लिए मैंने 1.5 किलो दूध लिया है। उससे मैंने इतना पकाया है कि वो आधे से थोड़ा ज़्यादा रह गया। तो इसके लिए मैं ये दूध को पका के उसे ज़रा थोड़ा गाढ़ा करना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें चीनी मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून लेवल करके। इसमें थोड़ी मिठास चाहिए, ज़्यादा नहीं। और ये मैंने वनीला कस्टर्ड पानी इसमें मिक्स करके मैंने डाला हुआ है। अब मैंने इसे इतना गाढ़ा करना है कि ज़्यादा थिक ना बने, जमे ना, ऐसे रबड़ी की तरह इसकी शक्ल होनी चाहिए। ये मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालती जा रही हूँ। जैसे ये इसमें मैंने 2 टेबल स्पून भर के ना कस्टर्ड, वनीला कस्टर्ड लिया हुआ है। तो ये आधा तो मैंने डाल दिया। अब जैसे जैसे पकता जाएगा ना, इसकी थिकनेस का अंदाज़ा होता जाएगा ये कितना चाहिए। कस्टर्ड की तरह नहीं चाहिए, रबड़ी की शक्ल वाला चाहिए। तो आपने भी इसी तरह ही करना है, एकदम नहीं डालना। अगर मुझे 2 टेबल से और ज़्यादा थोड़ा सा और चाहिए होगा तो वो भी मैं इसमें डाल दूँगी, लेकिन फ़िलहाल मैं इसे इतना ही थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। ये जो कस्टर्ड मैं रबड़ी की शक्ल वाला तैयार करी कि रबड़ी की वो लगे कि जैसे रबड़ी का है, क्योंकि दूध भी गाढ़ा हो चुका है। अब थोड़ी सी थिकनेस चाहिए इसे, पानी भी नहीं होना चाहिए। ये आस्ता आस्ता जैसे जैसे पकेगा ना, गाढ़ा होता जाएगा। अब जितना मैंने 2 टेबल स्पून इसमें रखा था ना मिक्स करके, तो ये मैंने टोटल डाल दिया। अगर और ज़रूरत हुई तो फिर मैं और इसमें डालूँगी। अब मैं इसे थोड़ा पकने दे रही हूँ। ये 1 चम्मच मैंने और इसमें पानी में मिक्स किया कस्टर्ड। तो अब मैं फिर थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ इसमें। ये तीसरा चम्मच भी इसमें गया। इसमें 3 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड सही रहा है। अब ये मुकम्मल हो रहा है, गाढ़ा भी हो गया। इसी तरह ही आप बनाओगे ना तो बहुत सही मज़ेदार सा बनेगा और देखने में भी, खाने में भी बहुत अच्छा सा। अब मैं इसे चूल्हे को कर रही हूँ बंद। ये डन है। अब इसकी कस्टर्ड की तैयारी हो गई, तो ये कुछ ठंडा भी हो जाएगा। तो अब वो जो स्लाइस इसके लिए तैयार करने हैं, चूल्हा बंद कर दिया मैंने। अब ये आस्ता आस्ता जब इसकी हीट पतीले की, इसके जो पैन की हीट है वो ठंडा होती जाएगी ना ख़त्म, तो ये पकना खुद ब खुद बंद हो जाएगा। ये तैयार है। अब मैं आपको स्लाइस दिखाती हूँ। अब शीरे की तैयारी करते हैं। 1 कप पानी लिया, नॉर्मल जो चाय वाला कप हमारे पास होता है, चाय पीने वाला। और 1 कप ये चीनी गई और 1.25 कप ये पूरा मुकम्मल हो गया। अब इसकी मैं इस शीरे की तैयारी करती हूँ। शीरा एक तार होना चाहिए। जैसे मैं पकाती हूँ तो शीरा एक तार होगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने इसके नीचे चूल्हा जला दिया। ये मेरे पास है इलायची का पाउडर। मैंने थोड़ी सी चीनी के साथ ना 4 इलायची ली, तो उन्हें मैंने पीसा है। तो ये उसका बन गया पाउडर। तकरीबन 4 थी। छिलके भी मैंने इसमें डाल दिए। अब ये पकेगा। जैसे ही पकेगा तो इसका ना एक तार बनना शुरू हो जाएगा। तो इसको ज़्यादा नहीं पकाना कि जैसे ही हमारे ये तैयार हों उसके शाही टुकड़े, तो इसमें चीनी ना जमे। तो इसका शीरा जो है ना वो भी बड़ी एहतियात से बनाना है। ये नहीं कि एक बॉयल आया है तो रख दिया, ऐसा भी नहीं करना। इसका एक तार शीरा बनना चाहिए। और मैं वो बताती हूँ कि एक तार कैसे बनेगा पकने में। ये इसमें मैं बहुत थोड़ा सा जर्दे का कलर ऐड कर रही हूँ, 1 चुटकी से भी कम, हल्का सा कलर दिया मैंने इसे। और ये एक तार बनने के करीब है। जैसे ये इसका एक कतरा मैं ऐसे करूँगी ना, रुकेगा ना एक कतरा, अभी नहीं रुक रहा।
तो वो इसकी एक तार इसका होगा, ये मैं चम्मच नज़र आ रहा होगा। अब इसका वो अनफ्री बनने वाला एक कतरा, ये अब एक कतरा जो गिर रहा है ना, ये तार बन के गिर रहा है। जैसे एक कतरा गिरे के उसकी तार बन रही है तो ये ख़त्म। अगर ये ज़्यादा तारें बन गई तो ये फिर डबल हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसके शाही टुकड़े, जिसमें मैंने शाही टुकड़े, इसमें ब्रेड स्लाइस मैंने फ्राई करने हैं, अभी गरम नहीं है। तो इसमें चंद कतरे में ये 4 से 5 अदर कतरे सिरके के मैंने डाले। इससे जो चीज़ फ्राई करते हैं ना, तो उसमें ज़्यादा ऑयल नहीं जाता। अब वो जो मेरे पास ब्रेड के पीसेज हैं, तो उसमें ये ऑयल कम जाएगा, उसमें ऐसे महसूस नहीं होगा कि ये भरा हुआ है ऑयल से। तो ये मैंने स्लाइस काटे हैं, ये मैंने ब्रेड के किनारे सारे काट के, कॉर्नर इसके सारे काट लिए। और अभी फ़िलहाल मैं इसे लंबाई पे काट रही हूँ। ये इसके कॉर्नर जो मैंने काटे हैं, ये ब्रेड क्रम्स के भी काम आ सकते हैं, या चिड़ियों को, कौवे, जो भी परिंदे, उनको डाल सकते हैं, ये ज़ाया नहीं जाएंगे। तो ऑयल गर्म हो रहा है, अभी मैंने उसमें वो चंद कतरे जो डाले हैं ना, तो अभी वो फुल गर्म होगा। तो फिर मैं ये जो पीसेस मैंने इसमें, ये पीसेस हैं तकरीबन 7 से 8 अदद आप ले सकते हो। मैंने इसमें लिए हैं 8 अदद ब्रेड के स्लाइस, और उन्हें ऐसे काट लिया लंबा लंबा शेप में। तो अब मैं फ्राई करके दिखाती हूँ, अभी ऑयल जब फुल गर्म हो जाएगा। ऑयल मैंने गर्म कर लिया, और ये फुल बहुत गर्म पे नहीं, ऑयल में नहीं डालना, नॉर्मल सा, जैसे इतना भी नॉर्मल ना हो लेकिन गर्म हो कि जैसे कोई डाले तो फ्राई हो जाए। तो इस तरह करके तो ये मैं फ्राई कर रही हूँ, और आग भी इसकी बहुत कम है, दम से थोड़ी सी तेज़ वाली, लाइट में नज़र नहीं आएगा आपको, नहीं तो मैं दिखाती। तो इस तरह करके तो आस्ता आस्ता ये जैसे खस्ता क्रिस्पी से इस तरह करने हैं बिल्कुल, और कलर भी एक जैसा इनका आना चाहिए। मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक जैसा आए। मैंने थोड़े से पहले से ये फ्राई कर चुकी हूँ, वो मैं दिखाती हूँ। ये फ्राई मैं पहले करके रखे हैं मैंने, अब मैं ये दूसरा बैच फ्राई कर रही हूँ। अब मैं वो भी इसी में शामिल करते जाऊँगी। जिस तरह मैं कर रही हूँ, हल्की आग पे इसी तरह ही करना है, नहीं तो एकदम डालो ना तो ये जल जाते हैं। तो वो जल के ना, तो वो फिर जायके में भी नहीं अच्छे लगेंगे और देखने में भी नहीं अच्छे लगेंगे। तो इसलिए एहतियात करके ना अच्छे से मज़े से फ्राई करते जाओ, और इंशाल्लाह बहुत अच्छे से बनेंगे आपके भी ये शाही टुकड़े। अब बाकी ये मैं आपके सामने करके, तो दूसरे जो मेरे पास पीसीज हैं, मैं फिर उन्हें भी फ्राई कर लूँगी इस तरह। और जिस तरह मैंने वो डाला है ना इसमें, वो उसका विनेगर, सिरका, तो उससे ना इसमें ऑयल नहीं इतना जा रहा। नहीं तो अक्सर डबल रोटी ना ऑयल पूरा वो ख़त्म पी जाती है, मतलब ये कि सारा जज़ब हो जाता है उसमें। तो इसमें ना ज़रा कम है। मैं बाद में ऑयल भी चेक करवाऊंगी कि इसमें कितना बचा है ऑयल, कढ़ाई में नज़र आ रहा होगा। अब ये भी तैयारी में है, जैसे थोड़ा सा और कलर होगा ना, मैं 7-7 चम्मच इसका पलट रही हूँ इसे, ताकि ये ना एक जैसा कलर आए, कोई गहरा, कोई किस तरह इस तरह ना आए। परफेक्टली कलर होना चाहिए, तेज़ भी नहीं अब करना। अब बस निकालने वाले हैं। और मेरे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ये अब कलर बहुत अच्छा सा इसका आ गया है, नज़र आ रहा होगा कैमरे में। तो ये मैं इसमें से निकाल रही हूँ, कुछ ऑयल निचड़ रहा है इसमें, कुछ उसमें जिसमें मैं रख रही हूँ उसमें बहुत अच्छा सा निकल जाएगा एक्स्ट्रा ऑयल। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरे जो व्यूवर्स हैं वो मुझे लाइक और कमेंट में ज़रूर आया करें और लाइक दिया करें। लाइक देने से कोई ख़र्चा नहीं होता, सिर्फ एक थंब लगाना होता है तो लाइक मिल जाता है और मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। ये मैं निकाल के, तो अब ये इसमें जा रहे हैं, और दूसरा बैच में तैयार करके तो सारे कंप्लीट करती हूँ।
ये लास्ट जो रह गया था बैच, ये भी तैयार है। और मैंने आपको ऑयल चेक करवाना था कि इसमें कितना ऑयल गया है। आप देख सकते हो तीसरा हिस्सा नहीं जैसे एक चीज़ का होता, 4 हिस्से करके ना 3 रह चुके हैं और एक हिस्सा ऑयल का इसमें ख़त्म हुआ है। तो इतना ऑयल नहीं लगता है। जिस तरह मैंने सिरके के चंद कतरे इसमें गर्म होने से पहले डाल लेने, तो वो ना सारे पानी से वो बड़ी गड़बड़ हो जाती है, सारी छींटें पड़ गई और काम सारा ख़राब। तो ये तैयार कर लिए मैंने। अब शीरा जो है ना वो इतना फुल गरम तो नहीं है मेरे पास, थोड़ा सा ही गरम है। तो वो गरम, इतना फुल गरम में नहीं मैं इसमें ये उसमें डालूँगी, तो वो मैं इसमें सारा आपको दिखाती हूँ डाल के। ये मैंने अब इसके इस तरह पीसेस करने हैं। ये आपकी मर्ज़ी पे अब कितने पीसेस करने, ये ज़रा ना इजीली खाए भी जाते हैं और अच्छे भी। नया स्टाइल है, यूनिक स्टाइल शाही टुकड़ों का। तो आप इस तरह इसके पीसेस कर लो फ्राई करके। अब जल्दी मैंने इसके सारे इस तरह पीसेस करके तो मैं शीरे में डिप करती जाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अब मैंने जो पीस बनाए हैं ना, अभी बाकी मैं साथ साथ कर रही हूँ। कुछ ठंडे भी हो गए हैं। जैसे फुल गर्म करके अगर इसमें डालो ना फ्राई ब्रेड जो मैं कर चुकी हूँ, तो वो शीरा बहुत उसमें जाता है। तो इसलिए ना गर्म नहीं करने, नॉर्मल से जैसे फारिग हों तो निकाल लें। अगर ज़्यादा डिप करने हैं, फिर ज़्यादा मीठा चाहिए तो कर सकती है, लेकिन वो बहुत मीठा सा होता है। चीनी भी मैंने इसमें मुनासिब ही डाली है। अब मैं ये सारे इस तरह निचोड़ के वो दूसरे जो मेरे पास पड़े हैं वो भी डालती जाऊँगी। क्रिस्पी आपको आवाज़ आ रही होगी जब मैं काट रही थी, उसमें कितना क्रिस्पी बन था। अब ये सारे इसमें चीनी का शीरा निचोड़ के ना तो मैं ये तैयार करके इधर रख रही हूँ। उसके बाद फिर हम कस्टर्ड भी शामिल करेंगे और डिश आउट करेंगे। ऊपर से कोई ड्राई फ्रूट है वो डालेंगे, चांदी का वर्क है वो लगाएंगे, बहुत मज़े से फिर खाएंगे। आप भी जब बनाओगे फिर आप भी मज़े से खाओगे। तो अब मैं इसे ये तैयार करके दिखाती हूँ। ये मैं कस्टर्ड जो तैयार किया ना वो मैं चेक करवा रही हूँ। ये इस तरह ये रबड़ी की शक्ल मैंने इसका इस तरह किया है कि ये इतना ना पतला है ना गाढ़ा है। ये हो गया। अब ये जो हमने वो स्लाइस उसे फ्राई करके शीरे में डिप किए, अब ये मैं सारे इसमें डाल दूँगी। और कुछ इसमें चंद एक मैंने बचाने हैं कि थोड़े से मैं ऊपर गार्निश के लिए ना, जैसे ऊपर से लगाते हैं, थोड़े से मैं वो करूँगी इसमें। तो बाकी मैं तमाम इसमें ये डाल दूँगी। और जो उसका कस्टर्ड तैयार किया है उसमें कोई इतना मीठा नहीं है, बस नॉर्मल सी मिठास है। तो अब ये इसमें जाएंगे ना तो उसका मीठे का जो बैलेंस है ना वो बहुत अच्छा सा हो जाएगा। ये मैंने थोड़े से बचा लिए। तो ये अब सारा मिक्सअप, और इसे मैं डिश आउट तो कर रही हूँ, लेकिन इसे ठंडा करना है। ठंडा करके ना तो फिर ये मज़े के लगेंगे और इसमें डिप रहेंगे ना तो और गाढ़ा सा इसमें आएगा, कस्टर्ड में गाढ़ा सा पानी। तो अब मैं आपके सामने ये करती हूँ, थोड़ी देर में ज़रा ये इसमें डिप रहे थोड़ी देर, तो मैं करके गार्निश करके सारा आपको दिखाती हूँ। और इसके बाद फिर मैं फ्रिज में रखूँगी। जब फुल या ठंडे होंगे ना फिर ये मज़े के लगेंगे। तो मिलते हैं दोबारा। बहुत ही मज़ेदार, लजीज, खुशबूदार शाही टुकड़े तैयार हैं। ज़रूर बनाइएगा, ट्राई ज़रूर करनी है। ये ज़रा यूनिक तरीका है, रेस्टोरेंट स्टाइल में है। तो अक्सर जाए ना तो वहाँ ये इस तरह के शाही टुकड़े नज़र आते हैं, तो बहुत मज़े के लगे। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करूँ इस स्टाइल से। आपने भी ज़रूर बनाने, ट्राई करने। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।